A very beautiful good morning to all of you 8th class. I hope students you all are fine. So बच्चे हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स. हमने हाफ पोर्शन कवर कर लिया था. आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अबंडेंट फर्नेसेस इन विलेजेस. सो बच्चे फर्नेसेस होता है आग की भट्टियाँ, ठीक है. अबंडेंट होता है त्याग देना, छोड़ देना. जो विलेजर्स थे, जो विलेजेस में रहते थे लोग, उन्होंने भट्टियों में काम करना क्यों छोड़ दिया, ठीक है. भट्टियों में आग जलाते थे और फिर बच्चे स्टील की प्रोडक्शन करते थे. तो बच्चे ऐसे भट्टियों की हेल्प के साथ स्टील की प्रोडक्शन करना विलेजर्स ने क्यों छोड़ दिया, ये हम डिस्कस करेंगे. ओके. प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील required a highly specialized technique of refining iron. But iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century. So बच्चे इंडिया में आयरन स्मेल्टिंग जो थी वो बहुत ही कॉमन थी, ठीक है. कब? एट द एंड ऑफ द 19th century. 19th century के एंड में इंडिया में आयरन स्मेल्टिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी, ठीक है. एंड जो प्रोडक्शन हो रही थी वुड स्टील की, उसके लिए स्पेशलाइज्ड टेक्निक चाहिए थी. ओके. In Bihar and central India, in particular, every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. So बच्चे बिहार में एंड सेंट्रल इंडिया में क्या कर रहे थे, ये बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट्स थी वहाँ पे जो स्मेल्टर्स लोग थे वो क्या कर रहे थे, जो वहाँ के लोकल डिपॉजिट्स थे और जैसे उन ओर्स को यूज़ करके वो आयरन को प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है. और उसी आयरन से बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स बना रहे थे जो वो डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. द फर्नेसेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स. जो भट्टियाँ बनाई गई थी विलेजेस में वो किससे बनी थी? क्ले से और सन ड्राइड ब्रिक्स, ब्रिक्स से, ईंटों से, ठीक है. सन ड्राइड ब्रिक्स होता है बच्चे ऐसी ईंटें जिनको पहले धूप में सुखाया गया हो, ठीक है. क्ले से और सन ड्राइड जो ईंटें थी, ब्रिक्स थी, उनके यूज़ से क्या बनाई गई थी? भट्टियाँ बनाई गई थी जिनमें कोयला जलाया जाता था, उसके बाद स्टील की प्रोडक्शन की जाती थी, ठीक है. द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन वाइल वुमेन वर्क द बेलोज पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग. सो बच्चे जो स्मेल्टिंग की प्रोसेस थी, स्मेल्टिंग की प्रोसेस में काम कौन करता था? मैन करते थे, ठीक है. और जो वुमेन्स थी वो कहाँ काम करती थी? बेलोज में. बेलोज क्या होता है बच्चे? अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर. ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से हम एयर को पंप कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बेलोज. तो बेलोज में काम कौन करता था? वुमेन. पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग. और एयर को पंप करने की हेल्प से क्या होता था? जो चारकोल होता था वो जलाया जाता था, बर्न किया जाता था. ओके. ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये आप पिक्चर देख पा रहे हो, ठीक है. ये बिहार में जो आयरन स्मेल्टर्स थे जो काम कर रहे हैं उनकी पिक्चर है, ठीक है. By the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. So बच्चे लेट 19th सेंचुरी में जो आयरन स्मेल्टिंग का काम था वो डिक्लाइन हुआ, कम हुआ. In most villages, furnaces fell into disuse and the amount of iron produced came down. So बच्चे जो फर्नेसेस थे उनका काम जो था वो कम होने लगा और जो आयरन प्रोड्यूस हो रहा था फर्नेसेस में उसका काम भी कम होने लगा, डिक्लाइन होने लगा. Why was this so? ऐसा क्यों हुआ? One reason was the new forest laws that you have read about chapter 4, when the colonial government prevented people from entering the reserved forest. So बच्चे फर्स्ट रीज़न ये था न्यू फॉरेस्ट लॉ जो बनाए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, कलोनियल गवर्नमेंट द्वारा. फॉरेस्ट लॉ में ये कहा गया था कि जो पीपल हैं, जो विलेजर्स हैं, वो फॉरेस्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं. अगर उनको एंटर होना है तो उनको पे करना पड़ेगा. पेमेंट के बाद ही वो फॉरेस्ट में एंटर हो सकते हैं, ठीक है. हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर्स फाइंड वुड फॉर चारकोल. जो बच्चे आयरन स्मेल्टर्स थे वो लकड़ी कहाँ से लाते थे चारकोल बनाने के लिए?
एंड वेयर दे गेट आयरन ओर, और वो आयरन ओर कहाँ से ला सकते थे. Defying forest laws, they often entered the forests secretly and collected wood, but they could not sustain their occupation on the basis for long. Many gave up their craft and looked for other means of livelihood. So बच्चे, ऐसा क्यों हुआ था, वो क्यों नहीं ला सकते थे वुड, चारकोल के लिए? ऐसा इसलिए हुआ था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लॉ जो थे वो न्यू बना दिए थे, जिनकी वजह से जो विलेजेस थे वो एंटर नहीं हो पाते थे फॉरेस्ट में. इसीलिए बच्चे, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना जो काम था, अपने जो क्राफ्ट्स थे उनको गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, और उन्होंने कुछ और काम देखा जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सके. ठीक है. In some areas, the government did grant access to the forest, but the iron smelters had to pay a very high tax to the forest department for every furnace they used. This reduced their income. So बच्चे, कुछ एरियाज ऐसे थे जिनमें लोगों को कहा गया था कि वो पे करें तो उसके बाद ही वो फॉरेस्ट में एंटर हो सकते हैं. तो बच्चे, पर आयरन स्मेल्टर्स जो थे उनके लिए ये जो अमाउंट था ये बहुत ज़्यादा था. ठीक है, वो इतना ज़्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं पे कर सकते थे. ठीक है. और बच्चे, उनको हर एक फर्नेसेस के लिए हाई टैक्स पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो उनकी इनकम थी वो रिड्यूस हो रही थी, कम हो रही थी. Moreover, by the late 19th century, iron and steel was being imported from Britain. So बच्चे, लेट 19th सेंचुरी में आयरन एंड जो स्टील है वो कहाँ से इंपोर्ट हो रही थी? ब्रिटेन से. ठीक है. Iron smiths in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements. So बच्चे, जो आयरन स्मिथ से, जो लोहार थे, वो क्या कर रहे थे? जो ब्रिटिशर्स आयरन को इंपोर्ट कर रहे थे, उसी आयरन को आयरन स्मिथ क्या कर रहे थे? मैन्युफैक्चर कर रहे थे. और क्या बना रहे थे? बर्तन, यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. दिस inevitably lowered the demand for iron produced by local smelters. So बच्चे, जो ब्रिटेन से आयरन इंपोर्ट हो रहा था उसकी वजह से इंडिया में जो आयरन था उसमें इफ़ेक्ट पड़ रहा था. इंडिया में जो आयरन की डिमांड थी वो कम हो रही थी. जो आयरन स्मेल्टर्स, जो लोकल स्मेल्टर्स थे, जो वो आयरन प्रोड्यूस कर रहे थे, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो रही थी. By the early 20th century, the artisans producing iron and steel faced a new competition. So बच्चे, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो आर्टिसंस थे उन्होंने भी आयरन एंड स्टील को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और उनकी वजह से एक न्यू कंपटीशन देखने को मिला. ओके. सो बच्चे, आप ये पिक्चर देख पा रहे हो. ठीक है, ये एक विलेज की पिक्चर है. ओके. A village in central India where the Agarias, a community of iron smelters, lived. ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया का एक विलेज है जहाँ पे कम्युनिटी रहती थी आयरन स्मेल्टर्स की. ठीक है, उस कम्युनिटी का क्या नाम था? अगारियाज. Some communities like the Agarias specialized in the craft of iron smelting. So बच्चे, जो अगारिया कम्युनिटी के लोग थे वो किस में स्पेशलाइज थे? क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग में. In the late 19th century, a series of famines devastated the dry tracts of India. So बच्चे, 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ? अकाल की वजह से जो सूखे इलाके थे इंडिया के वो तहस नहस हो गए. डिवास्टेटेड होता है तहस नहस होना. ठीक है. फेमाइन क्या होता है बच्चे? अकाल पड़ना. इन सेंट्रल इंडिया मैनी ऑफ द अगारिया आयरन स्मेल्टर्स स्टॉप्ड वर्क. ठीक है, सेंट्रल इंडिया में जो अगारिया कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया. डेजर्टेड देयर विलेजेस एंड माइग्रेटेड. उन्होंने अपने विलेजेस छोड़ दिए और वो अपने विलेज से माइग्रेट हो गए. ठीक है, माइग्रेट होता है बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाना. ठीक है. लुकिंग फॉर सम अदर वर्क टू सर्वाइव द हार्ड टाइम्स. उन्होंने कोई और काम ढूंढना स्टार्ट किया ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ. अ लार्ज नंबर ऑफ देम नेवर वर्क देयर फर्नेसेस अगेन. और जो बहुत ज़्यादा लोग थे उन्होंने जो वो पहले काम करते थे उस काम को छोड़ दिया और न्यू काम करना स्टार्ट किया, और दोबारा उन्होंने फर्नेसेस वाला जो काम था उसको स्टार्ट नहीं किया. ठीक है. सो बच्चे, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया पैराग्राफ अबंडेंट फर्नेसेस इन विलेजेस. ओके. आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा. ठीक है. अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस लेक्चर में तो जब आपका डाउट सेशन होता है आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.